हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग सीरीज। सर, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेगमेंट रिपोर्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके क्वेश्चंस को क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और सर, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो आप लोगों के लिए हम दो क्वेश्चंस ऐसे चूज कर लाए हैं। दोनों क्वेश्चंस आज हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों आपसे, इस वीडियो पर अपना लाइक जरूर देकर जाइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहता है तो एक लाइक से सर आप लोगों को कोई बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा और मुझे कोई बहुत फायदा नहीं हो जाएगा। वो लाइक का पर्पस ये होता है कि मुझे समझ में आता है कि ये वीडियो कितने बच्चों के लिए यूजफुल रहा। सो आई होप ये वीडियोस आप लोगों के लिए यूजफुल हो रही हैं। पूरी प्लेलिस्ट आई विजन के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आई विजन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा रिलेटिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। और उस नोटिफिकेशन को टाइमली बेसिस पे पाने के लिए आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रेंड एनालिसिस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सारे वीडियोस हर एक अटेम्प्ट से पहले हम लोग अपने बच्चों के लिए डालते हैं। और ये देखा गया है कि सर हमारा मैक्सिमम पेपर उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक्स में से बनकर आता है, तो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने पास आज की क्लास लेकर प्रभु का नाम। सर, आज के सेशन में हम लोग सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग में सर कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले वो हम लोग अपने पास अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। बेटा, क्वेश्चंस को लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार मैं आप लोगों को यही बात बता रहा हूं, उसका रीजन आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस से भी, कि सर वो चीजें आपके लिए एक, कहते हैं ना, एक मसल मेमोरी बन जाएगी। अगर आपने लिखा होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा फॉर्मेट, आपको सोचना नहीं पड़ेगा फ्रेमिंग, आप सीधा काम करने पर लग जाएंगे एग्जाम में जैसे ही आपको उसका क्वेश्चन दिखेगा। तो अपने लिए आप लोगों को यह काम करना चाहिए। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन 1 बेटा आप ये समझ लीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 60% जो क्वेश्चंस हैं, 60-70% क्वेश्चंस इस एएस में से उनको कवर कर देता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग अपने पास आज की क्लास में, आज के इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एकदम बेसिक सी इलस्ट्रेशन है लेकिन मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस कैसे है, आप इस एएस को प्रैक्टिस जब करेंगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में, इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिखेंगे। एएस 17 में से अगर सवाल आएगा तो इसी तरीके का सवाल बनने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कहता है चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग 6 सेगमेंट्स MNOPQR एंड टोटल दे रखा है एसेट रिजल्ट रेवेन्यू। चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट MNN अलोन शुड बी रिपोर्टेड, इज ही जस्टिफाइड इन हिज व्यूज, डिस्कस। क्या वो जस्टिफाइड है अपने व्यूज में, इस चीज का आप लोगों ने जवाब देना है। सर, इसके अंदर आपको 3 कंडीशन बेसिकली याद रखनी होती हैं कि सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट कब कहलाता है, और उन तीनों कंडीशंस को प्रॉपर मैनर में आपने फ्रेम करके लिखना होता है। अब सर, एएस का आंसर फ्रेमिंग कैसे करें कि पूरे नंबर मिल जाएं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर ही चूक खाते हैं। एएस आपके पास 60 to 65 मार्क्स का एग्जाम में आता है, लेकिन आंसर फ्रेमिंग में आप लोग इतना ब्लंडर करते हैं कि वो 60 to 65 मार्क्स में अगर 25 मार्क्स के थ्योरेटिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उस 25 मार्क्स में से आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 12-15 नंबर सिक्योर कर पाते हैं। रीजन क्या है, गलत प्रेजेंटेशन। एग्जामिनर को आप ऐसी प्रेजेंटेशन देकर आ रहे हो जो उसको चाहिए ही नहीं। तो आज की क्लास में देखते हैं कि सर एग्जामिनर को किस तरीके से प्रॉपरली फ्रेम्ड आंसर चाहिए। सर जी, पूरा आंसर फ्रेम करिएगा और एएस में अब प्रैक्टिस करिए आंसर्स की फ्रेमिंग की। ये आपको लॉ और ऑडिट में भी मदद करेगा बेटा। लॉ और ऑडिट में भी आपकी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब सर एएस के आंसर्स को कैसे लिखना होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बेटा। सबसे पहले आपको अपने पास एएस का नंबर देना है एज पर एएस 17, फिर उसके बाद कॉमा डालकर डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन कर नाम लिखना है सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब सर इस चीज का आपको 1 नंबर हो गया। अब बच्चा कहता है सर इतना लिखाऊंगा तो 1 मिल जाएगा क्या? सिर्फ नालायक, जब पूरा आंसर लिखोगे उसमें इसका 1 नंबर या आधा नंबर आपके पास जुड़ता है। ऐसे सिंपल एक एएस का नंबर लिखने से नहीं मिलता। तो पूरा आंसर अब इसके बाद कैसे लिखना है, एज पर एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। नाम आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोविजन आइडेंटिफाई कर लिया। अब बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट, अ बिजनेस और अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट। सर बहुत हैवी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखिए लेकिन टू द पॉइंट लिखिए। अ बिजनेस और अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट
इज कंसिडर्ड रिपोर्टेबल, तीनों कंडीशंस देनी है आप। इज कंसिडर्ड रिपोर्टेबल इफ, अब पॉइंटर्स में जो आपने चीज पढ़ी है उसको पॉइंटर्स में ही दीजिए। इफ, पॉइंट नंबर ए, सेगमेंट रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल is 10% or more of total revenue of all the segments. Again, internal प्लस एक्सटर्नल रेवेन्यू दोनों कंसिडर करते हैं हम लोग यहां पे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेवेन्यू, कॉमा, और सेगमेंट का रिजल्ट, सेगमेंट रिजल्ट इज 10% or more of point number 1, segment result is 10% or more of combined results of all the segments in profit or point number 2, combined result of all segment in losses, comma, next line में whichever is higher in absolute terms, comma, और point number C, segment asset is 10% or more of total assets of all the segment. Of all the segment. सबसे पहले हमने तीनों कंडीशन लिख दिया। फर्दर और एक कंडीशन भी है, फर्दर रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स ऐसा लिख दो, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स of the identified reportable segments of the identified reportable segments should be at least 75% of enterprise revenue comma, otherwise additional segments are to be identified, otherwise additional segments are to be identified irrespective whether they fulfill the 10% threshold stated above. फुल स्टॉप। ये कंडीशंस लिखने के बाद अब हमने लिखना है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, अब हमने अपना केस बताना है एक एक कर कर, जैसा ऊपर पॉइंट ए बी सी लिखा है ना वैसे ही चलना है। जैसे पहले अपन ने लिखा रेवेन्यू के लिए इन द प्रेजेंट सिनेरियो, पॉइंट नंबर ए, एज पर
रेवेन्यू या टर्नओवर थ्रेशोल्ड, एक ही बात होता है रेवेन्यू और टर्नओवर। एज पर रेवेन्यू और टर्नओवर थ्रेशोल्ड, अब कौन कौन से सेगमेंट देखो आइडेंटिफाइबल है। टोटल रेवेन्यू आपका कितना आ रहा था, देखो जरा क्वेश्चन में चलते हैं दोबारा से, सर समझते हैं। ये टोटल रेवेन्यू है 1200, इसका 10% निकालिए बेटा, कितना होता है 120। 120 और मोर कौन कौन सा है, एम एन ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है। एज पर रेवेन्यू थ्रेशोल्ड एम एन एन आर रिपोर्टेबल, सेगमेंट एम एंड एन आर रिपोर्टेबल। अगला, एज पर रिजल्ट थ्रेशोल्ड। अब देखो ये काम हमें खुद ही करना है, यहां पे आपको अलग से लिखकर नहीं दिखाना। इन दोनों में टोटल ऑफ ऑल द सेगमेंट्स इन प्रॉफिट कौन कौन से हैं, ये हो गया 50, 60, 70, 70 और 30, 100। और लॉसेस वाले कौन से हैं 190 एंड 10, सो 200। तो ज्यादा लॉस है, प्रॉफिट का टोटल आ रहा है 100, लॉस का टोटल आ रहा है 200। एब्सोल्यूट टर्म्स में बोलो कौन सा बड़ा हुआ, लॉस बड़ा हुआ एब्सोल्यूट टर्म्स में, साइंस इग्नोर करते हुए। तो इसका 10% कितना हुआ बेटा 20। सो अब एब्सोल्यूट टर्म्स में बताइए कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है। सर एम रिपोर्टेबल है, एन रिपोर्टेबल है, 20 एंड मोर कौन कौन सा है, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर रिपोर्टेबल है। सो एज पर रेवेन्यू और सॉरी एज पर रिजल्ट थ्रेशोल्ड सेगमेंट एम एंड एन आर रिपोर्टेबल। और पॉइंट नंबर सी, एसेट की थ्रेशोल्ड। अब देखो अपनी बुक्स में देखकर बताओ, एज पर एसेट थ्रेशोल्ड कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। देखो टोटल है 200, तो 20 और मोर, एम एन ओ पी क्यू सब रिपोर्टेबल हैं एक्सेप्ट फॉर आर। सेगमेंट एम एन ओ पी क्यू आर रिपोर्टेबल। अब ये अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, देखो 1 2 3 4 5, ये यहां पे नहीं है। अब कोई एक सेगमेंट किसी भी एक लिमिट को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रिपोर्टेबल हो गया। मतलब अगर मैं देखूं तो एम रिपोर्टेबल है, उसने एक क्या तीनों कर दिया, एन ने तीनों कर दिया, ओ रिपोर्टेबल है, पी है, क्यू है, और आर भी रिपोर्टेबल है। ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। तो यहां पर जो इसका ओपिनियन था चीफ अकाउंटेंट का, क्या वो जस्टिफाइड था? द आंसर इज नो। ये बात अपन कंक्लूजन में डालेंगे, ये बात अपन कंक्लूजन में लिखेंगे। सो यहां पे नीचे हमने देना है कंक्लूजन। हमने अपना केस एनालिसिस दे दिया, अब कंक्लूजन। चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन एंड एम एन एन आर अलोन शुड बी रिपोर्टेड, देयरफॉर ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल segments and chief accountant is not justified in his opinion. That's all. ये हुई है 5 नंबर का पूरा बढ़िया आंसर, विद हमारे पास कंक्लूजन भी आ रहा है, केस भी आ रहा है, लॉ भी आ रहा है, और नाम भी आ रहा है एएस का। अब यहां पे 5 नंबर में से सर देर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि अब आपके नंबर कटेंगे। इस तरीके के आपने आंसर्स फ्रेम करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बेटा। अभी ये वाला जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है ना, यहाँ मैं हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर में से आपको आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है ना कोई स्पेसिफिक एएस है यार, उसके क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व होते या उसकी प्रेजेंटेशन मुझे नहीं पता, आप आई विजन के चैनल को विजिट करिए, आप प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आपको उसका उस चैप्टर का उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। साथ में प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 क्वेश्चन साथ में कर लिए, आपको अपने आप कंफर्ट आ जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का है। अगर आपके लिए यूजफुल हुआ है, आपने जरूर से लाइक करना है, मैक्सिमम दोस्तों से शेयर करना है, और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।
और एक बात बता दूं बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट सीए इंटर में स्ट्रगल करते हैं प्रेजेंटेशन में, लॉ को याद रखने में दिक्कत होती है, प्रैक्टिस कम होती है। उसके लिए हमने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारे रेगुलर प्लस फास्ट ट्रैक बैचेस का सबका लिंक दे दिया है। आप उनको चेक करिए, अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल है, जिसमें आप मेरे साथ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, आप ये आईसीआई मॉड्यूल के 600 to 700 क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि सर प्रैक्टिस नहीं है। यूजुअली हमारे बैचेस में प्रैक्टिस करने के बाद स्टूडेंट्स का ये फीडबैक आता है कि सर लॉ, ऑडिट और टैक्स में भी हमारा प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो गया है बिकॉज ऑफ अकाउंटेंसी, कि हम इतना रिगरस प्रैक्टिस करते हैं, लिख लिख कर। ऐसा नहीं है कि सर एक लॉ का अगर एक मान लीजिए पैरा हमने एक क्वेश्चन में कर लिया तो कहीं और नहीं दोबारा लिखेंगे, उसको 10 बार लिखेंगे ताकि क्लास में ही वो चीज याद हो जाए। तो एक बार एक्सपीरियंस कर देखिए, यू विल श्योरली फील कि कितना इन डेप्थ लर्निंग है आई विजन पे। तो सर जी, आपके पास लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से एक बार रेफर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 अपने को क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां आता है मैं आपको बताता हूं। जो क्वेश्चन अभी मैंने 1 करवाया ना आपको, ऐसा तो मैक्सिमम क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही आपको दिखेंगे, मैक्सिमम आईसीआई मॉड्यूल में देखेंगे। पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उनको जरूर रेफर करिएगा। जो अपने बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके आईपीएम में सब कुछ कवर्ड है। तो वहां पे पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी में हमने कवर कर लिया है उसको। अब सर यहां पर दिक्कत क्या आती है, जैसे क्वेश्चन 12 बताता हूं। कहता है कैलकुलेट करिए सेगमेंट का रिजल्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ए बी सी और टोटल दिया है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, एंटरप्राइज रेवेन्यू एंड रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विद अदर सेगमेंट्स। अब वो कह रहा है सेगमेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करो, मतलब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। अब सर जी यहां पर एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये रहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंटरप्राइज के एलोकेटेड एक्सपेंस और एक्सपेंसेस विद ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट्स दे रखा है। अब सर प्रॉब्लम कहां आती है, हमें ना डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। जो हम रिगरसली अपने बैच में डिस्कस करते हैं, डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स, सेगमेंट का रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती हैं, सेगमेंट के एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। बेटा याद रखिएगा, दोनों में पहला तो एक तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू और एक्सपेंस आता है, दूसरा एलोकेटेड जो भी हमारे पास एंटरप्राइज लेवल के एलोकेशंस होते हैं, और तीसरा आता है जो हमारे पास ये सेगमेंट के रेवेन्यू में इंक्लूड होता है, रेवेन्यू फ्रॉम अदर सेगमेंट्स। एंटरप्राइज लेवल पे ये एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन सेगमेंट के लेवल पर ये इंक्लूडेड रहता है। सो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अपने को अगर इससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं पता होगा ना, जैसे अभी मेरे को नहीं पता कि भाई सेगमेंट के रेवेन्यू में कौन कौन सा आइटम्स ऐड होते हैं, तो कई बार वहां पर गलती होने के चांसेस फिर रहते हैं। तो आइएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू। अपने पास फॉर्मेट बना लीजिए, और सॉरी सेगमेंट का रेवेन्यू नहीं, सेगमेंट का रिजल्ट, कंप्यूटेशन ऑफ सेगमेंट रिजल्ट। अपने पास मेरे बच्चे 3 कॉलम बनाइए, ए बी सी, 3 सेगमेंट है ना जी सर। तो ए बी सी तीनों के लिए पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले अपन ने लिखना है सेगमेंट का रेवेन्यू। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं भाई सेगमेंट के रेवेन्यू के अंदर, एक तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाला नंबर होता है, एक होता है एंटरप्राइज का नंबर जिसको अपन एलोकेट करते हैं, और तीसरा आता है हमारे पास रेवेन्यू विद अदर सेगमेंट्स या रेवेन्यू फ्रॉम अदर सेगमेंट्स। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का नंबर अपने को गिवन है 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। उसके बाद जो एलोकेशन देना है वो 5:4:2 के रेशियो में देना है। 1,10,000 है डिवाइडेड बाय 11, तो यानी कि 50,000, 40,000 एंड 20,000 एलोकेशन दे दिया बेटा मैंने अपने पास।
जी सर। फिर रेवेन्यू फ्रॉम अदर सेगमेंट्स, अब यहाँ पे वो बोल रहा है बी, सी और ए। जैसे जैसा नंबर गिवन है आपने एज इट इज उसको यहाँ पे पोस्ट करना है, इसमें कोई एलिमिनेशंस नहीं होते। सेगमेंट जो उनका इंटर सेगमेंट रेवेन्यू रहता है उसको भी इंक्लूड करते हैं सेगमेंट्स, क्योंकि सेगमेंट लेवल पर वो तो अपनी अर्निंग दिखाते हैं ना कि सर अपन ने इतना सेल किया, बेशक दूसरे सेगमेंट को ही क्यों ना किया हो, लेकिन सर अपन ने सेल तो किया ना, तो वो तो दिखाएंगे अपने पास उस चीज में। तो टोटल नंबर कितना हो गया मेरा, सेगमेंट का रेवेन्यू कितना निकल आया? 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,10,000, दिस इज 6,60,000। फिर उसके बाद 3 लाख 40, 50, 90 प्लस 25 विच इज 4,15,000, 1,20,000 एंड 1,50,000 ऐड किया तो 2,70,000। ये मेरा सेगमेंट का रेवेन्यू आ गया मेरे बच्चे। फिर उसके बाद आ रहा है सेगमेंट का एक्सपेंस। सेगमेंट के एक्सपेंस में अगेन सिमिलरली आपने यही करना है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का नंबर हो गया, एंटरप्राइज का नंबर हो गया, और एलोकेशन का नंबर हो गया, एक्सपेंस विद अदर सेगमेंट। बेटा हैंडराइटिंग अच्छी ना हो मेरी तरह तो लाइन छोड़ छोड़ के लिखना। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको और अपने फाउंडेशन के बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, खास करके लड़कों के लिए। गंदी हैंडराइटिंग का सल्यूशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी ज़रूर है कि कैसे अपने पेपर को थोड़ा सा बेटर बनाया जा सकता है। 5:4:2 का रेशो में डालना है। 77,000 डिवाइडेड बाय अगेन 11 आ गया, सो वी हैव 35,000, we have 28,000, we have 14,000. B, C and A 75,000, 6,000, 40,000, 18,000, 30,000 and 82,000। ठीक हो गया जी। सम टोटल करिए इसको अपने पास, 3 लाख प्लस 35 प्लस 75 प्लस 6, 4,16,000, 150 प्लस 28 प्लस 58, 236 और 75 प्लस 14 प्लस 30 प्लस 82, 2,01,000। सर सेगमेंट का एक्सपेंस भी हमने निकाल दिया। डन हो गया जी, बोलो। सेगमेंट का एक्सपेंस भी अपन ने निकाल दिया। सेगमेंट का रेवेन्यू है, सेगमेंट का एक्सपेंस है। और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या आता है? सेगमेंट का रिजल्ट। तो अपन ने लिखना है A माइनस बी, 660 minus 416 which is 244, 415 minus 236, 179, 270 minus 201 which is 69,000। डन हो गया बेटा जी। अब जो कंफ्यूजन सेगमेंट के रेवेन्यू, सेगमेंट के एक्सपेंस को लेकर थी, वो भी अपन ने दूर कर दी है। तो सर जी ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास आपके एक तरीके से एग्जाम में आने का थोड़ा सा ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। अगर AS 17 में से सवाल बनेगा, ऐसे दो क्वेश्चंस आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है आने के, जो हमारे ओपिनियन में हमें लगता है कि ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं।
आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स है, जरूर लाइक कर जाइएगा, मैक्सिमम दोस्तों से शेयर कीजिएगा और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो आने वाली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, ट्रेंड एनालिसिस जो आने वाला है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसका एक्सपेक्टेशन का जो वीडियो आने वाला है वो आपको टाइमली बेसिस पे नोटिफाई हो जाए। और अगर आप इन डेप्थ लर्निंग चाहते हैं तो आई विजन के फुल कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार एनरोल कर देखिए, यू विल फील द डिफरेंस। अनलिमिटेड व्यूज, प्रिंटेड बुक्स, टेस्ट सीरीज, केस बेस्ड, एमसीक्यू, फुल सिलेबस, सब चीजें इंक्लूडेड हैं, डाउट सपोर्ट, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस, सर हर चीज है उस कोर्स के अंदर जो आपको चाहिए हो सकती है अपना सीए इंटर अप्रोच करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, सारे वीडियोस देखिएगा, सारे क्वेश्चंस हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।